सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पीएम मोदी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। और भारत के लोगों ने आजादी हासिल करके दिखाई। आजादी के बाद देश में अनाज का संकट का समय था। देश के किसानों ने संकल्प लिया और भारत को खाद्यान्न के संकट से मुक्त करके दिखाया। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब PL 480 उस नाम से गेहूं आया करते थे और गेहूं पहुंचाना यही बड़ा काम हुआ करता था और उन्हें तय समय में पूरा करना असंभव नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। तो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चलने दो। अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। तो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। वो बिना लक्ष्य के जीवन नहीं हो सकता है। कभी कभी तो मुझे लगता है अगर जीवन की कोई जड़ी बूटी होती है तो लक्ष्य होता है, जो जीवन जीने की ताकत भी देता है। जब सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है तो हम पूरी ताकत उसको पाने के लिए लगा देते हैं। और आज का भारत यही कर रहा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में भी हमने संकल्प से सिद्धि के कितने ही उदाहरण देखे हैं। हम भारतीयों ने तय किया कि हमें खुले में शौच से मुक्त होना है। सिर्फ 60 महीने में ही 60 करोड़ देशवासियों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। भारत ने हर परिवार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का लक्ष्य रखा। आज भारत का करीब करीब हर परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़ चुका है। भारत ने गरीब महिलाओं की रसोई को धुएं से मुक्त करने का संकल्प लिया। हमने 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर इस संकल्प को भी सिद्ध किया। आज कितने ही सेक्टर्स में भारत अपने लक्ष्यों को तय समय से भी पहले हासिल करके दिखा रहा है। आपको कोरोना का समय याद होगा। दुनिया वैक्सीन के लिए परेशान थी। कहा जा रहा था कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने समय से पहले वैक्सीन बनाकर दिखा दी।
कुछ लोग कहते थे भारत में सबको कोरोना वैक्सीन लगने में पता नहीं 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे। लेकिन हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और रिकॉर्ड समय में सबको वैक्सीन लगाकर दिखा दिया। आज दुनिया भी भारत की ये गति देख रहा है। हमने ग्रीन एनर्जी को लेकर G20 में एक बड़ा कमिटमेंट किया था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने पेरिस कमिटमेंट को पूरा किया, और वो भी तय समय से कितने साल पहले? 9 साल पहले। अब भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। इस टारगेट को भी हम 2030 के पहले, शायद आने वाले बहुत कम समय में, उसको हासिल करने वाले हैं। भारत की ऐसी हर सफलता संकल्प से सिद्धि का ऐसा हर उदाहरण हम सबके लिए प्रेरणा है। ये सफलता हमें विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति हमारी कमिटमेंट और लक्ष्य के प्रति हमारी करीब जाने की गति तेज कर देती है। साथियों, इस विकास यात्रा में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है। हमें याद रखना है, बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें हासिल करना ये सिर्फ किसी एक सरकारी मशीनरी का काम नहीं है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के हर नागरिक का जुटना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें मंथन करना होता है, दिशा तय करनी होती है। और जैसा आज सुबह जब मैं आपके प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो बीच बीच में जब बातें करते हुए मैंने एक बार बताया था कि जितने लाखों लोग इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हैं, मतलब विकसित भारत की ओनरशिप ये मोदी की नहीं, आपकी भी बन गई है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग मंथन की इस प्रक्रिया का ही एक उत्तम उदाहरण है। ये ऐसा प्रयास है जिसे आप नौजवानों ने नेतृत्व दिया है। जिन युवाओं ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिन्होंने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी ने एक ओनरशिप ली, विकसित भारत के लक्ष्य की ओनरशिप। इसकी झलक उस ऐसे बुक में भी दिखती है जिसे अभी यहां लॉन्च किया गया है। इसकी झलक अभी मैंने जो 10 प्रेजेंटेशन देखे उसमें भी नजर आती है। ये प्रेजेंटेशन वाकई अद्भुत है। मन गर्व से भर जाता है कि मेरा देश का नौजवान
सोचने में कितना तेज गति से आगे जा रहा है। इससे पता चलता है कि देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को समझने का आपका दायरा कितना व्यापक है। आपके सॉल्यूशंस में ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड एक्सपीरियंस है, आपकी हर बात में मिट्टी की महक है। भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे। भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है। मैं कल रात को, आप में से कुछ लोगों ने जो मुझे वीडियो भेजे होंगे, ऐसे ही मैं देख रहा था। जिनके साथ आप सीधी चर्चा में शामिल हुए, उन अलग अलग एक्सपर्ट्स की आपके बारे में राय सुन रहा हूं। मंत्रियों से बातचीत में, पॉलिसी से जुड़े लोगों से बातचीत में, विकसित भारत के प्रति आपकी इच्छा शक्ति मैं उन चीजों में महसूस करता था। यंग लीडर डायलॉग की इस पूरी प्रक्रिया से मंथन के बाद जो सुझाव निकले, भारत के युवाओं के जो आइडियाज अब देश की नीतियों का हिस्सा बनेंगे, विकसित भारत को दिशा देंगे। मैं देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही है।